हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन जुलाई अगस्त 2022 ऑप्शनल पेपर एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसके पहले आप देख चुके हैं लिंग, विद्यालय और समाज देख चुके हैं, और इसके अलावा समावेशी शिक्षा का पेपर देख चुके हैं, क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन को देख चुके हैं, जेंडर, लिंग एंड सोसाइटी को देख चुके हैं। आइए आज देखते हैं पर्यावरण शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन। 75 मार्क्स का पेपर है, मिनिमम मार्क्स 30 लेना कंपलसरी है। सेक्शन ए में टोटल 14 क्वेश्चन आएंगे, किन्हीं 11 क्वेश्चंस को करना होगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए का पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ एवं क्षेत्र लिखिए। राइट द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। सारे पुराने प्रश्न पत्रों को आने वाली एग्ज़ाम के लिए ज़रूर पढ़कर जाना चाहिए, क्योंकि 5 इयर्स पेपर जो होते हैं, 5 साल के प्रीवियस पेपर जो होते हैं, वो ज़रूर आने वाली एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं, यूज़फुल होते हैं, उपयोगी होते हैं। तीसरा प्रश्न इसी क्रम में है, इकोलॉजी एवं इकोसिस्टम में अंतर लिखिए। राइट डिफरेंसेस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। और 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है स्क्रीन पर, जैव विविधता की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। राइट द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके समूह के देख सकते हैं विद्यार्थी, 5वां, जल संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1977 1977 की जल प्रदूषण नियंत्रण में भूमिका स्पष्ट कीजिए। किस तरह हम जल को संरक्षित कर सकते हैं और उसको प्रदूषित होने से रोक सकते हैं, इससे संबंधित प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1977 लिखना है आपको। क्लेरिफाई द रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1977 इन कंट्रोलिंग ऑफ वाटर पोल्यूशन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी है, पूछा जाता है, इजी भी है बहुत। ओजोन परत के क्षरण के क्या कारण है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। और 7वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन को समझाइए। एक्सप्लेन द चिपको मूवमेंट। इसी क्रम में 9वां प्रश्न आपके समूह के 8 नंबर का, मृदा प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। और 9 नंबर क्वेश्चन, नैप के क्या कार्य है? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नैप, NAEB। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं इसी क्रम में 10वें प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों, 2023 के चारों पेपर थ्योरी के जो कि कंपलसरी है, आपके सामने प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको दिए जा रहे हैं, जो कि आने वाली एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होंगे। और भी 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी समस्याओं पर विचार किया जाएगा, सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, 2023 का पेपर देख रहे हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन देख रहे हैं, 4th सेमेस्टर के लिए देख रहे हैं। 10वां प्रश्न हमारे सम्मुख है, पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधियों में एकीकृत बहुविषयक उपागम की विशेषताएं लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसी क्रम में 11 नंबर का प्रश्न है, इको क्लब के उद्देश्य लिखिए। राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इको क्लब। और 12 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किए गए पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को लिखिए। राइट अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम कैरिड आउट बाय सुंदरलाल बहुगुणा। इसी क्रम में 13 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। सेक्शन ए से ही 13 प्रश्न को देख रहे हैं। 13 नंबर का, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मृदा अपर्दन, अ है मृदा अपर्दन और ब है वनोन्मूलन, वनों का उन्मूलन। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, सॉइल इरोजन एंड डिफोरेस्टेशन। और खंड अ का, सेक्शन ए का अंतिम क्वेश्चन 14 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, नर्मदा बचाओ आंदोलन को समझाइए। एक्सप्लेन नर्मदा बचाओ मूवमेंट। तो चलिए विद्यार्थियों, चलते हैं बी सेक्शन की ओर। एनवायरनमेंट का पेपर आपके सम्मुख है, 2023 का है। बी सेक्शन को देखते हैं। बी सेक्शन में पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। आप जानते हैं बी सेक्शन में 4 क्वेश्चन आएंगे।
किन्हीं 2 प्रश्नों को करना होगा। जो भी आपको प्रश्न अच्छे से आते हैं चूज़ कर लीजिए और उन्हीं 2 प्रश्नों को करना है। एक प्रश्न 10 नंबर का है। इस प्रकार 2 प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे जो कि बी सेक्शन से होंगे। पहला प्रश्न क्रमांक हम देख रहे हैं, पर्यावरण शिक्षा के संबंध में IUCN अभिकरण एजेंसी की स्थापना कब हुई? उसके उद्देश्य एवं कार्य लिखिए। When IUCN agency established in relation to environmental education writes its objectives and function। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? वायु प्रदूषण के प्रकार, कारण एवं प्रभावों को समझाइए। What do you understand by air pollution? Explain the types, causes and effects of it। देखते हैं बी सेक्शन का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है बी सेक्शन का, पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व एवं आवश्यकता लिखिए। राइट द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ इवैल्यूएशन एंड इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। और बी सेक्शन में ही 4 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट लिखना है। अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाएं पर्यावरणीय शिक्षा हेतु, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं को करिकुलर एक्टिविटी की बात तो करना है, परंतु एनवायरनमेंट एजुकेशन से रिलेटेड ही होनी चाहिए विद्यार्थियों। तो ध्यान रखें, विशेष तौर पर एनवायरनमेंट एजुकेशन से रिलेटेड ही को करिकुलर एक्टिविटी का जिक्र करना है, चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। ब है पर्यावरण उन्मुखीकरण स्कूल शिक्षा परियोजना EOSE को समझाइए। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। एक्स्ट्रा, नंबर 1 में एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन स्पेशली दिया है। और बी एनवायरमेंटल ओरिएंटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन EOSE प्रोजेक्ट कहेंगे इसे शॉर्ट में। तो इस तरह चौथा प्रश्न आपके सम्मुख था। बी सेक्शन का पेपर पूरा की पूरा आपके सम्मुख था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ज़रूर इसे कवर कीजिएगा और कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिए विद्यार्थियों। इसी क्रम में आपके सम्मुख दूसरा प्रश्न पत्र भी प्रस्तुत किया जा रहा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी को। जुलाई अगस्त 2023 B.Ed 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पेपर देख रहे हैं। सेक्शन ए में 14 क्वेश्चन आएंगे, किन्हीं 11 को करना है। सेक्शन ए का पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, मृदु शिल्प उपागम को परिभाषित कीजिए। डिफाइन सॉफ्टवेयर अप्रोच। सेकंड नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता और महत्व की पुष्टि कीजिए। जस्टिफाई द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। 3 नंबर का क्वेश्चन है थर्ड, शैक्षिक तकनीकी शिक्षक का स्थान ले लेगी, कथन पर चर्चा कीजिए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस द टीचर, डिस्कस ऑन द स्टेटमेंट। और इसी क्रम में 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, OHP हेतु ट्रांसपेरेंसी निर्मित करते समय आप किन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द प्रिकॉशंस विल यू कैप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रांसपेरेंसीज फॉर OHP विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है आपको। 5वां प्रश्न इसी क्रम में, चार्ट के अवगुणों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिमेरिट्स ऑफ चार्ट। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। 2023 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं, B.Ed 4th सेमेस्टर का देख रहे हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, शैक्षिक तकनीकी। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, एपिडाइस्कोप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिडाइस्कोप। और 7 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप मुद्रित सामग्री का उपयोग किस प्रकार करेंगे? उपयुक्त उदाहरणों द्वारा व्याख्या कीजिए। हाउ विल यू यूज प्रिंटेड मटेरियल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? एक्सप्लेन विथ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को समझाना है, अर्थात जो भी पाठ्य सामग्री आप पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं, उससे संबंधित क्या क्या एड आप ला सकते हैं, टीचिंग एड, उसको किस तरह यूज़ करेंगे, उदाहरण देकर समझाना है। प्रश्न क्रमांक 8 है, रेखीय अभिक्रमित आएगा विद्यार्थियों, अधिक्रमित नहीं आएगा, गलत लिखा है। रेखीय अभिक्रमित अधिगम सामग्री के अधिनियमों की व्याख्या कीजिए। थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, अधिक्रमित की जगह अभिक्रमित। रेखीय अभिक्रमित अधिगम सामग्री के अधिनियमों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग लर्निंग मटेरियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
9 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, OER के महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ OER। और इसी क्रम में 10वां प्रश्न आपके सम्मुख है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप प्रमाप का उपयोग किस प्रकार करेंगे, व्याख्या कीजिए। हाउ विल यू यूज मॉड्यूल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक्सप्लेन। चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में अनुदेशन आव्यूह किस प्रकार से सहायक है, पुष्टि कीजिए। हाउ इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी इन इज हेल्पफुल इन अटेनमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जस्टिफाई। 12 नंबर का क्वेश्चन है, प्रणाली उपागम की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच। सेक्शन ए में ही 13 क्वेश्चन आपके सम्मुख है, शिक्षा में प्रणाली उपागम क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। वाई सिस्टम अप्रोच इज नेसेसरी इन एजुकेशन, एक्सप्लेन। और ए सेक्शन का अंतिम प्रश्न 14 नंबर का आपके सम्मुख है, प्रणाली उपागम में प्रतिपुष्टि के महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन सिस्टम अप्रोच। चलिए विद्यार्थियों, चलते हैं बी सेक्शन की ओर। 2023 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है, बी एड 4 सेम के विद्यार्थियों के लिए। सेक्शन बी को देखते हैं। चलते हैं बी सेक्शन की ओर। 2023 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है, बी एड 4 सेम के विद्यार्थियों के लिए। सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी में 4 प्रश्न आपके सम्मुख है, कोई 2 प्रश्नों को हल कीजिए। सेक्शन बी, फर्स्ट क्वेश्चन, कठोर शिल्प उपागम, मृदु शिल्प उपागम और प्रणाली उपागम में विभेद कीजिए। वेरी IMP क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 2 को देखना है, अपने विद्यालय विषय के किसी प्रकरण पर आधारित एक ऑडियो स्क्रिप्ट निर्मित कीजिए। प्रिपेयर एन ऑडियो स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन एनी टॉपिक फ्रॉम योर स्कूल सब्जेक्ट। इसी के साथ देख रहे हैं अगला प्रश्न, तीसरा, थर्ड क्वेश्चन है विद्यार्थियों, प्रमाप और शाखीय अभिक्रमित अधिगम सामग्री में तुलना कीजिए। कंपेयर बिटवीन मॉड्यूल एंड ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग लर्निंग मटेरियल। और सेक्शन बी का अंतिम प्रश्न 4 नंबर का हमारे सम्मुख है, कक्षा अनुदेशन को एक प्रणाली मानते हुए प्रणाली उपागम के पदों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ सिस्टम अप्रोच बाय कंसिडरिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एज ए सिस्टम। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके सामने 2023 के 2 पेपर प्रस्तुत किए गए बी.एड 4 सेम के लिए। पहला पेपर था आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा, और दूसरा प्रश्न पत्र था आपके ईटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी का। इसी प्रकार मेरे चैनल पर आपके लिए हेल्पफुल वीडियो प्रस्तुत किए जाते हैं। और भी किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कोई लाभ मिल रहा है, आपके लिए यूज़फुल है, तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।